Hello everyone, welcome to Patankam. I have already uploaded 5 video by bioinorganic chemistry. So this is a 6th video. Let's start iron sulfur protein. ठीक है, तो आयरन सल्फर क्लस्टर, इसमें क्या होता है कि आयरन सल्फर मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं। इसमें डाई ट्राई एंड टेट्रा आयरन सेंटर आर प्रेजेंट। इसमें डाई ट्राई टेट्रा 2 3 4 जितने भी आयरन इसमें सेंटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्ले रो इन रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो ये जो पूरा रिएक्शन है आयरन सल्फर प्रोटीन का, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम करता है। और इसमें रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर रिएक्शन प्रेजेंट। ठीक है, दोनों रिएक्शन इसमें कंप्लीट होता है। तो सम आयरन सल्फर प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन, कुछ जो आयरन सल्फर प्रोटीन है वो जीन एक्सप्रेशन में काम आते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट है रुब्रिडॉक्सिन एंड सेकंड है फेरिडॉक्सिन। सो रुब्रिडॉक्सिन में क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट इन कंपेरिजन ऑफ अदर आयरन सल्फर प्रोटीन। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है लो होता है अदर आयरन सल्फर प्रोटीन से। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया प्रोटीन होता है और इसका मेन काम होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में। ठीक है, एंड आयरन मेटल इज कोऑर्डिनेटेड बाय 5 एटम ऑफ सिस्टीन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर आगे मैं बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है इट हैज़ रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल होता है। इट परफॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम करता है। ठीक है, देन स्ट्रक्चर, जैसे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने बताया था, इसमें एक आयरन सेंट्रल मेटल होता है और उसमें 4 सल्फर अटैच होते हैं और इन सभी सल्फर से सिस्टीन अटैच होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर एक टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। ये एक रुब्रिडॉक्सिन होता है। ठीक है, सेकंड है फेरिडॉक्सिन। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फेरिडॉक्सिन, 2 आयरन 2 सल्फर, 4 आयरन 4 सल्फर एंड थर्ड इज 3 आयरन 4 सल्फर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस 2 आयरन 2 सल्फर प्रोटीन। इसका मतलब फार्मूला F2H2 फेरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, तो ये एक एसिडिक नेचर का होता है। इसमें ईच आयरन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सल्फर एटम ऑफ सिस्टीन एंड 2 ब्रिजिंग सल्फर आयरन। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि 2 आयरन जो है आपस में अटैच हैं, जो एक डैश फॉर्म में सल्फर के साथ, एक वेज फॉर्म में सल्फर के साथ। ये एक ब्रिज लिगेंड की तरह जुड़े होते हैं। ठीक है, एक आयरन जो है इधर सल्फर से जुड़ा होता है जो कि सिस्टीन से, और एक आयरन इधर 2 सल्फर से जुड़ा होता है जो कि सिस्टीन से। मतलब कि कहा जाए कि 2 आयरन जो है 2 अलग अलग सल्फर से जुड़ा होता है जो कि सिस्टीन से अटैच होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है CSIR नेट में, सिंपल से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बायोइनऑर्गेनिक जो होता है उसमें सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि आयरन कितने सिस्टीन से जुड़ा होता है। तो 2 आयरन 2 सिस्टीन से जुड़ा होता है। ठीक है, देन ये कुछ रिएक्शन है, जैसे कि 2 आयरन 2 सल्फर जो फेरिडॉक्सिन होता है, तो उसमें जब उसका रिडक्शन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि इस फार्मूला में ये जो आयरन है 2 आयरन सल्फर, इसमें +2 ऑक्सीडेशन है। जब इसका इलेक्ट्रॉन निकला तो ये +1 ऑक्सीडेशन फॉर्म में हो गया। ठीक है, देन सेकंड टाइप इज 4 आयरन 4 सल्फर फेरिडॉक्सिन। ठीक है, इट हैज़ क्यूबन टाइप स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि एक आयरन जो है, मतलब जितने भी आयरन हैं वो सल्फर सिस्टीन के साथ अटैच होते हैं। ये आयरन सल्फर सिस्टीन के साथ, ये आयरन इधर सल्फर सिस्टीन के साथ, ये आयरन इधर सल्फर सिस्टीन के साथ, ये आयरन इधर सल्फर सिस्टीन के साथ, और फिर ये आपस में सल्फर के साथ अटैच होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर एक क्यूबन की तरह बनता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि 4 आयरन 4 सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर एक क्यूबन स्ट्रक्चर होता है। हाँ, दिस इज अ थर्ड टाइप 3 आयरन 4 सल्फर फेरिडॉक्सिन। तो 3 आयरन सेंटर फेरिडॉक्सिन वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज इन नाइट्रोजन फिक्सिन बैक्टीरियम एजोटोबैक्टीरियम। तो इसका फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज हुआ था नाइट्रोजन फिक्सिन जो बैक्टीरियम होता है, जो कि सॉइल में पाया जाता है, उसमें एजोटोबैक्टीरियम में ये हुआ था। ठीक है, इट आल्सो कॉल्ड थायोक्यूबन। ठीक है, इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे उसको थायोक्यूबन बोलते हैं। इसका भी क्वेश्चन CSIR नेट में पूछा जा चुका है कि 3 आयरन 4 सल्फर को
थायोक्यूबेन भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इट इन ऑक्सीडाइज फ्रॉम 3 आयरन प्रेजेंट इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की फॉर्म में होता है, इसको आप याद रखेंगे। रिड्यूस फ्रॉम 2 आयरन +3 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज आयरन +2, ठीक है। और ये EPR एक्टिव होता है। EPR का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप पहचान लेंगे कि EPR कैसे एक्टिव होता है, कैसे इनएक्टिव होता है, ठीक है। फिलहाल इसको याद रखेंगे कि जो 3 आयरन 4 सल्फर होते हैं वो EPR एक्टिव होते हैं। देन इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि एक सल्फर जो है 3 आयरन से अटैच होते हैं, ठीक है, और ये आयरन जो है आपस में सल्फर के साथ अटैच होते हैं, और सभी जो सल्फ़र है वो सिस्टीन के साथ अटैच होता है, जैसे कि फर्स्ट टाइप में 2 आयरन 2 सल्फ़र में आप देखे थे, सेम वैसे ही यहाँ पे भी सिस्टीन के साथ आयरन अटैच होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है 3 आयरन 4 सल्फ़र स्ट्रक्चर का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो आपका एक और नया बायो इनऑर्गेनिक के साथ रहेगा, ठीक है।